इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर छोड़ा था जो हमें एरर आ रहा था ऑब्जेक्ट नॉट नल का, ठीक है। यानी कि ये नल का जो है ऑब्जेक्ट आ रहा था। ये ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा था, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मगर ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इस क्वेरी पर आ जाते हैं, यानी कि इसकी क्वेरी पर आ जाते हैं। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस क्वेरी को यहाँ पर नहीं रखना आपने, ठीक है। इसका एरर तो नहीं है मगर यहाँ पर नहीं रखना, क्योंकि इसकी वैलिड जगह जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे कट करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, बिल्कुल यहाँ पर ये जो टोटल वगैरह मैंने दिया था ना, याद होगा आप सबको। तो यहाँ पर आकर आपने इनको करना है, इसको करना है पेस्ट, ये काम पहला यहाँ पर कर देना है। और अगर हम यहाँ पर दोबारा से अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, प्रोग्राम को चलाने के बाद भी हम देखेंगे कि क्या अब हमारा एरर आता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सेम एरर आएगा। अब सेम एरर आएगा नॉट नल का। पहला काम ये है कि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें हम इसको यानी कि कोई वैल्यू पास ही नहीं कर रहे। जब हम उसको कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो यहाँ पर लाजमी है कि हमें नल का एरर आएगा। मतलब देखो यहाँ पर आपने कुछ न कुछ लिखना है, जब आप लिखेंगे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो वो फॉर्म है, ये देखें ये मेरा फॉर्म खुल गया। अच्छा, ये मेरा फॉर्म रिपोर्ट फॉर्म खुल तो गया, मगर इसमें भी हमें जो हमारी यानी कि जो ये रिपोर्ट है वो नहीं मिल रही। सबसे पहला काम ये करना है। अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि अगर ये खाली हो और अगर इनकेस हमसे क्लिक हो जाता है तो ये एरर ना दे। तो इसका सॉल्यूशन सेम यही होगा कि यहाँ पर मुझे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। शायद यही मसला यानी कि ऐसे ना हो, फिर हमें कोई एरर का सामना ना करना पड़े। तो ये बार बार मैं दूसरी की कोड में आ जाता हूँ। चलो, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमें यही सेम काम करना है, तो मैं यहाँ पर जो है ट्राई कैच जो है वो लगा लेता हूँ, ताकि जो है ना यहाँ से भी हम अपना मसला सॉल्व कर सकें। एक्सेप्शन लगा लेते हैं और ट्राई कैच हमने लगा दिया, यानी कि एटलीस्ट हमारा जो है यानी कि ये मसला भी, यहाँ पर भी मसला हल हो जाए। दोबारा मैं समरी में आ जाता हूँ और इसके कोड पर आ जाता हूँ और यहाँ पर भी जो है मैं ट्राई और कैच का इस्तेमाल कर लेता हूँ और देखते हैं कि जो हमें एरर आ रहा था वो एरर तो नहीं आता यहाँ पर। और इस वाले एरिया के अंदर हम लगा लेते हैं कैच। ट्राई कैच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक बार दोबारा से चला कर देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे बटन पर नहीं आता एरर। एरर आएगा क्योंकि हमने ट्राई कैच जो है वो बटन पर तो लगाया नहीं है। तो इस पर भी हम अगर ट्राई और कैच लगा लेते हैं तो इस पे जो है हमें वो एरर का फेस, जो एरर आ रहा था उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये होगा कि भाई हमारा जो यानी कि एक्सेप्शन जब होगी तो हमारा होगा। फिर हम यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर जो है ना एक्सेप्शन पे ये लिख लेता हूँ कैच पे कि इंटर एनी नेम प्लीज़, इस तरीके से, ठीक है। सो देखें, आप अगर कोई भी किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने थोड़ा सब्र रखना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स कंपनी का जब एक बार बन गया तो आप 1 लाख, आप एक मिसाल दे दें, देखें प्लीज़ इंटर एनी नेम, ठीक है, इंटर एनी नेम प्लीज़। ये देखें आपको एक मैसेज बॉक्स आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का ये आइडिया क्लियर हो जाए कि जो है हमें अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप कोई भी नाम देंगे फिर उसके बाद जो है ये जो है ओपन हो जाएगी। अब जो है यानी कि मैं छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ
तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी क्लास तो नहीं है ये, और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहा है इतनी छोटी छोटी क्लासेस। मगर मैंने जो है ना पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और आपने क्या करना है, अपनी प्लेलिस्ट को डाउनलोड करना है और आराम से एक एक दिन में एक एक क्लास को देखना है। तो एक एक दो दो क्लासेस को, तीन तीन क्लासेस को, ऐसे ही एक मंथ के अंदर आपने पूरा यानी कि कोर्स कंप्लीट कर देना है। और आपने एक सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से बनाकर किसी दुकान वाले को, किसी भी यानी कि कंपनी को दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।